बृहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में सिद्धा मृत्युम भूएषु कप्पय। शास्त्रकार ने प्रस्तुत श्लोक चरणद्वयी में दो बातों का निर्देश किया है। पहला निर्देश है स्वयं आत्मना सत्य को खोजे। दूसरा निर्देश है प्राणियों के प्रति मैत्री का प्रयोग करें। बहुत महत्वपूर्ण तत्व व्यवहार के लिए भी हैं और आत्मा के लिए भी हैं कि सत्य की खोज करना। सत्य की खोज के लिए अनाग्रह का भाव अपेक्षित होता है। जहां पूर्वाग्रह दुराग्रह से आदमी बद्ध हो जाता है, फिर सत्य के सूर्य के आगे मानो बादल आ जाते हैं। दर्पण के आगे मानो पर्दा आवरण आ जाता है। आग्रह एक प्रकार का आवरण होता है। तो अनाग्रह का भाव हो और शोध करने का प्रयास हो तो सत्य का अवबोध हो सकता है। सत्य को जान लेना अच्छी बात है। जानने में बुरी अच्छी कई बातें आ सकती हैं, परंतु फिर करें क्या? ऐसा भी ज्ञान हो सकता है कि अमुक तरीके से किसी का अनिष्ट किया जा सके, तो सत्य के साथ मैत्री भी हो। ज्ञान है हिंसा का, विनाश का, परंतु मैत्री का प्रयोग हो। एक साधु होता है, उसमें तो मैत्री का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि साधु हिंसा का परित्यागी होता है और मैत्री भाव होता है तो आदमी हिंसा से विरत रह सकता है। क्षमा का भाव मैत्री के लिए अपेक्षित होता है। जहां अक्षमा का भाव, आक्रोश का भाव उभर जाता है, वहां मैत्री की सुवास दूर हो जाती है। संत हो और अशांत हो तो कमी की बात है। मैंने एक परिभाषा बनाई कि संत कौन होता है। मैंने एक कल अपने चिंतन से मानो तय किया होगा कि संत वह होता है जो शांत होता है। जो आवेश में है, उग्रता में है, या तो संत है नहीं या संतता में कमी है।
संत के चेहरे पर आक्रोश की रेखा ओपती नहीं है। संत और बार बार गुस्सा करता है तो वह कमी है। और तो क्या, विरोध करने वाले हों उनके प्रति भी मैत्री का भाव रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी का कितना विरोध हुआ था, उन्होंने कितनी यात्राएं की। हम रायपुर भी मर्यादा महोत्सव करके आए हैं और वहाँ जो गुरुदेव का चतुर्मास हुआ था उसका थोड़ा सा साक्षात स्थान आदि को देखा। एक भयंकर सा समय था वह, और भी मेरे देखने में गुरुदेव के सामने अनेक स्थितियां आई थी, तो गुरुदेव ने कैसे उनको झेला होगा। जो विरोध करें उनके प्रति भी मंगल भावना होनी चाहिए, रहनी चाहिए। आचार्य भिक्षु का तो कितना विरोध हुआ होगा। विरोध में आदमी आक्रोश करे तो भी गलत है, दुखी बन जाए तो भी गलत है, डर जाए तो भी गलत है। तीन चीजों से बचना चाहिए विरोध के माहौल में, कि न तो गुस्सा करना, न डरना और न दुखी बनना। शांति, अभय और प्रसन्नता, ये तीनों रहें तो फिर विरोध भी विनोद बन सकता है। दुनिया में कई लोग होते हैं, उनका अपना चिंतन हो सकता है और वे अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं। अपना अपना चिंतन का कोण हो सकता है। तो हमारा यह प्रयास रहे कि हम मैत्री भाव रखें। विरोधी है कि निंदा करने वाला है, और आजकल तो विरोध के अनेक तरीके भी, विकसित तरीके भी, किस प्रकार विरोध किया जा सकता है। एक बात जरूर होती है अच्छी, एक संत मेरे पास बैठा था और बात चली का, उसने कहा मेरे बारे में ये व्हाट्सएप में आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो मन थोड़ा दुखित सा हो जाता है कि मेरे बारे में ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो मैंने कहा देखो, विरोध तो गुरुदेव तुलसी का भी हुआ था। करना यह चाहिए कि जो कुछ लिखा गया है तुम देख लो, उसमें सही बात कितनी। अगर सही बात है, वास्तव में तुम्हारी में कमियां हैं, तो परिष्कार का प्रयास करना चाहिए। ये कमियां हैं मेरे में, उनको ठीक करूं, मैं प्रयास करूं। और यदि फालतू सी बातें हैं तो क्यों दुखी बनना चाहिए। काम की चीज ले लो, फालतू छोड़ दो। एक संत बैठा था, तो कोई आदमी आया, पत्र लेकर के आया, 3-4 पृष्ठों का पत्र था। तो शिष्य छोटा साधु गया और पत्र लेकर गुरु जी को दे दिया।
तो गुरुजी ने उस पत्र संवाहक के खड़ा था सामने, पत्र को पढ़ा, पूरा पत्र पढ़ लिया, फिर पत्र को फाड़ा कि शिष्य से कहा इसको प्रतिष्ठापित कर दो, डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। तो शिष्य बोला गुरुजी इतना बड़ा पत्र था, आपने फाड़ दिया और फेंकने की बात कर दी। तो गुरु ने कहा देखो, काम की चीज लेनी चाहिए, इसमें कोई काम की चीज नहीं थी क्या? एक चीज काम की थी, क्या? आलपिन, आलपिन काम की, वो मैंने रख ली है, बाकी पत्र मैंने फाड़ दिया है। तो दिमाग को भारी नहीं करना चाहिए, काम की चीज लगे तो ले ली, फालतू को छोड़ दो बस। न गुस्सा करना, न आक्रोश करना, न जवाब भी हर जगह देना आवश्यक नहीं है। कोई कहता है भी स्पष्टीकरण करो, जवाब दो। मेरा इसमें चिंतन रहता है कि ठीक है, किसी ने कुछ लिखा है, कि बोला है, कभी कभार वो भी ठीक है, अपेक्षा लगे तो स्पष्टीकरण भी लिखा और भाषण के द्वारा किया जा सकता है, एक तरीका वो है। पर दूसरा तरीका है अपने अच्छे कार्यों से जवाब दो। जबान से जवाब देना एक बात है, अच्छे कार्यों से जवाब दो, अच्छे काम करो, अपने आप जवाब हो सकेगा उनका। आज जो तुम्हारी निंदा करता है, तुम अच्छे काम करो, वही आदमी कुछ समय बाद तुम्हारा प्रशंसक समर्थक भी बन सकता है। तो जवाब दो, और फिर कहीं आक्रोश आए तो अपना जवाब क्या देना, जरूरत हो तो कभी दे दिया, वरना अपना अच्छा काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो यह एक अच्छा चिंतन लगता है मुझे कि अच्छे कार्यों से आलोचनाओं का जवाब दो। जबान से दो, भले कभी मत भी दो, अच्छे कार्यों से जवाब दो। कार्य अच्छा होगा तो निंदा करने वालों का मुंह भी कभी बंद हो सकेगा, वे स्वेच्छा से निंदा करना छोड़ देंगे, ऐसा भी हो सकता है। हमारे साधु साध्वियां समणियां हैं, मुमुक्षुबाइयां भी हैं यहाँ। परस्पर भी मैत्री भाव हमारा रहे। एक समूह में संत हैं, अनेक समूहों के भी आसपास हैं, न्यारा में भी अनेक सिंगाड़े साथ हो जाते हैं कई बार। तो आपस में कैसे हमारा मैत्री पूर्ण व्यवहार रहे। हैं दो सिंघाड़े एकामेक जैसे रहें। जब ऐसा अच्छा व्यवहार होता है मैत्री का, तो गृहस्थों पर भी अच्छा प्रभावी, आपस में अच्छे संत लोग आपस में बहुत अच्छे व्यवहार से रहते हैं। अगर हमारी मैत्री में कमी रहे तो हमारे भी संतों के भी असमाधि हो सकती है। और गृहस्थ भी देखते हैं कि महाराज के थोड़ी आपस में चलती है, ऐसा लगता है। तो मैत्री भाव हमारा रहे। कभी सहन तो करना पड़ सकता है, क्योंकि सहन तो कई बार बड़ों को भी करना पड़ सकता। घर में वो परिवार में बड़ा है तो कई बार कहते हैं मुंह को सीं के रखना चाहिए। कभी 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 बोलना भी होता है, कभी मुंह को सीं के रखो, होठों को सीं के रखो, देखते जाओ, मौका आने पर कहना भी चाहिए। ऋषिराज महाराज जैसे आचार्य हमारे थे, बात थोड़ी शादियों की है, और गुरुदेव ने कोई शादी को कोई शब्द फरमा दिया, थोड़ा कटु शब्द रहा होगा, कड़ा शब्द फरमा दिया। आचार्य हैं, गुरु हैं, कोई और माँ जो भी फरमा दिया होगा, वो साध्वी ने मानो बात की गांठ बांध ली कि ऐसा शब्द क्यों कहा मेरे लिए। अब साधियों के ठिकाने में कई साधियां एक होगी, हम संग छोड़ देंगे, ऐसा शब्द कैसे कह दिया हमारे लिए। थोड़ी स्थिति ऐसी बन गई। तो ऋषिराज महाराज साधियों के ठिकाने में पधारे, स्थिति को संभाला, कहानी इस शब्द का थोड़ा जो भी फरमाना था फरमाया, और साधियों को मानो एक उनके मन के रोष को तोष में बदलने का, दूर करने का प्रयास किया। अब ऋषिराज कह दे मैं क्यों जाऊं वहां सतियों के ठिकाने, मुझे क्या मतलब है,
कह सकते मैं क्यों जाऊं वहां, मैं तो मुखिया हूं, पर वो पधारे, यानी अब स्थितियों को पलटने के लिए किसी रूप में कभी बड़ों को भी कभी कभी झुकना पड़ सकता। हर जगह झुकना आवश्यक नहीं है, पर कभी कभी झुक करके रुक करके किसी तरह स्थिति को पलटना भी आवश्यक हो सकता है। तो मैत्री के लिए ये रुकना झुकना जो भी उचित लगे, क्योंकि अहंकार काम का नहीं होता, अनावश्यक झुकना भी काम का नहीं होता। तो यह सब अनेकांत की बात है, कहाँ तो झुक जाना और कहाँ कड़ाई रखना, अलग अलग उपयोगिताएं हो सकती हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, अब उनकी गुरु के प्रति नम्रता, गंगा शहर की संभवतः बात है, व्याख्यान के लिए पधार रहे थे आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो गुरुदेव तुलसी के पास पधार के विराज करके वंदना करके यूं पधारते। गुरुदेव ने कहा, क्या आचार्य और यूं छोटे साधु की तरह बैठ बैठ के वंदना करते हो? एक बार फिर महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था उस समय या फिर कभी कि गुरुदेव, मैं संघ के लिए तो आचार्य हूं, पर आपके सामने तो मैं शिष्य ही हूं। तो यूं तो आचार्य थे, पर गुरु के सामने अपने गुरुदेव पधारते टहलते, महाप्रज्ञ जी थोड़े से पीछे चलते, बराबर नहीं चलते, थोड़े से प्राय संभवतः थोड़े से पीछे, यानी गुरु है, गुरु के बराबर में क्या चलूं। तो यानी वो नम्रता कह दो, ऐसे व्यवहार होते हैं। तो भले वैदुष्य था गुरु के सामने अपना एक विनयपूर्ण व्यवहार। तो जहां अनेक व्यक्ति साथ रहते हैं, वहां हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। तो आज अनेक हमारे संतों ने प्रस्तुतियां दी, आगे भी हो सकती है, पहले शादियों की भी हुई है, आगे भी हो सकती है। आराम से आते हैं, अपने ढंग से काम भी करते हैं, प्रभावना भी होती है कईयों के द्वारा, और गुरुकुलवास में आते हैं। एक कितना सुंदर माहौल बन जाता है, इतने संत साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षुआं तो यहाँ लाडनों में रहती है। तो यह हमारी जो परंपरा है, चतुर्मास के बाद मिलना हो जाए, जिनको निर्देश हो, उसमें भी कई बार मैत्री का दर्शन होता है कि आपस में कितना मैत्री का भाव है। तो यह मैत्री का भाव हमारी आत्मा के लिए भी अच्छा है और संघ के लिए भी अच्छा होता है, लोगों के देखने में भी कुछ अच्छा लगता है। तो विरोधी के प्रति भी मैत्री रहे, अनुकूल के साथ मैत्री करना सामान्य बात है, प्रतिकूल के साथ मैत्री रखना वो विशेष बात होती है। और मैत्री है तो प्रतिकूल भी कभी अनुकूल बन सकता है। अहिंसा यह प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। अहिंसा की प्रतिष्ठा खुद में हो जाती है तो सामने आने, उसके पास आने वाले का भी वैर भाव त्यक्त हो सकता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि स्वयं सत्य खोजें और सबके साथ मैत्री करें, तो ये दोनों तत्व बड़े काम के होते हैं कि एक और खोज शोध
हमारे आगमों में भी शोध हुई है, शोध का कार्य होता है। तो शोध से बोध भी होता है, प्रबोध हो सकता है, संबोध हो सकता है, फिर उद्बोधन हो सकता है। तो निष्पक्ष शोध हो, वहां न स्वपक्ष की बात है न प्रपक्ष, यानी शोध की जहां बात है वहां स्व पर गौण है, वहां तो सच्चाई ही मुख्य रहनी चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो सच्चाई निकट हो सकती है, हम सच्चाई के निकट हो सकते। जहां आग्रह हो गया या तो मेरा, ये मेरा मत मेरा मत, तो मेरा मत की बात है तो सत्य भी कि ठीक है अपना मत रखो, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास में। तो स्वमत परमत के आग्रह से मुक्त होकर वो खोज हो तो वो सत्य का अमृत प्राप्त हो सकता है। तो यह शास्त्रकार का सुंदर संदेश है कि स्वयं सत्य खोजें और फिर मैत्री भाव भी रखें। साधु साध्वियां प्रवचन भाषण भी करते हैं और उनकी साधना से सिक्त वाणी, कल्याणी वाणी लोगों की करुणा तिथि बनती है। तो एक सुंदर ज्ञान भी देने वाली और शांति भी प्रदान करने वाली बन सकती है। तो ऐसी अनेक बातें हमारे आगम वाङ्मय में हमें प्राप्त होती हैं। हम उनका स्वाध्याय करते रहें और उनका उपयोग भी यथासंभव करते रहें, यह काम्य है।